देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद देश में अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों की दूरी बची है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी तिगड़म भिड़ाने में लगी हुई है। दोस्तों, इस बार खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को जानकारी दी कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन तय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब्दुल्ला के साथ उनके आवास पर बातचीत के बाद यह घोषणा की। कहा गया कि हमारी बैठक संवादपूर्ण माहौल में हुई। चर्चा के बाद सभी 90 सीटों के लिए गठबंधन पर मुहर लग गई है। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तारिगामी भी हमारे साथ है। उम्मीद है कि हमें कश्मीरी नागरिकों का समर्थन मिलेगा और हम उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य का दर्जा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमसे यह वादा किया गया है। इस राज्य ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। हमें उम्मीद है कि उनका दर्जा पूरे शक्तियों के साथ बहाल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या दोनों पार्टियां कम से कम एक ही कार्यक्रम पर सहमत थी, उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा साझा कार्यक्रम देश में मौजूदा अलगाववादी ताकतों को हराने के लिए चुनाव लड़ना है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के चुनाव पूर्व गठबंधन में अपनी भागीदारी के बारे में बात करते हुए एक बयान दिया, जिससे संकेत मिलता है कि गठबंधन के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगामी चुनाव के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन का संकेत दिया था। साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों से किए गए वादों को जुमला बताकर आलोचना की थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि कांग्रेस और भारत की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना है। हम उम्मीद कर रहे थे कि यह चुनाव से पहले किया जा सकता है, लेकिन यह ठीक है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद जल्द से जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार भी बहाल किए जाएंगे। तो देखा आपने, बीजेपी और मोदी से अकेले दम पर जीतने की भाषा करने वाले दल अब फिर एक बार एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने की तैयारी में है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर अब देश की नजरें होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, इससे ये साफ हो गया है कि इस चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे की पोल खोल साफ होने वाली है। सरकार में बैठे शिंदे, फडणवीस, अजित पवार ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी हार हो। तो वही दूसरी ओर विपक्ष के नेता महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियां सत्ता में आने के लिए सरकार पर आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में बदलापुर अत्याचार की घटना से पूरा महाराष्ट्र क्रोधित है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की नेता सरकार को घेरने का प्रयास करते दिख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाए गए महाराष्ट्र बंद पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे में आज उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। उद्धव ने कहा था कि हमारा महाराष्ट्र सुसंस्कृत महाराष्ट्र है, लेकिन राज्य में भ्रष्ट सरकार है और हत्यारों पर पर्दा डाला जा रहा है। बहन सुरक्षित रहेगी तो घर सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनभावना व्यक्त करते हुए यह हस्ताक्षर सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्य सरकार को चेतावनी दी कि आप हमारे बंद को अस्वीकार करके हमारी आवाज को चुप नहीं करा सकते। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की कि शक्ति कानून धूल में मिल गया है, इस पर से धूल हटाए और इसे लागू करे। दरअसल बदलापुर घटना के विरोध में शनिवार को शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने काली पट्टी बांधकर शिवसेना भवन के पास प्रदर्शन किया। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर राज्य सरकार पर ठाकरे अंदाज में निशाना साधा। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि हर दिन कई जगहों पर कुछ न कुछ हो रहा है। कभी ये मुंबई में होता है तो कभी बदलापुर, सोलापुर और सांगली में होता है। कंस मामा भतीजी को कब न्याय दे रहा है? कंस मामा तो बस हर जगह राखी बांधते फिर रहे हैं। बहन को गाली दी जा रही है और ये बेशर्म लोग राखी बांधते फिर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि आप हमारे आंदोलन में बाधा डाल रहे हैं ताकि आपको बाधा न पहुंचे। महाराष्ट्र ने इतनी बेशर्म सरकार कभी नहीं देखी। ऐसी उद्धव ठाकरे ने सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि बदलापुर मामले में हुई घटना के खिलाफ हमने महाराष्ट्र बंद बुलाया था, लेकिन आरोपियों का पक्ष लेने वाले कुछ लोगों ने अदालत में याचिका दायर की।
कोर्ट ने हमारे महाराष्ट्र बंद का विरोध किया। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पार्टियों के बारे में निर्णय तुरंत नहीं किए जाते। हालांकि उन्होंने न्याय व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई कि हमारे बंद को लेकर तुरंत फैसला दे दिया गया। ठाकरे ने आगे कहा कि राज्य में बेशर्म सरकार है और ये सभी कौंसमामा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें लाडली नहीं, हमें एक सुरक्षित बहन की जरूरत है। सरकार ने अपने समर्थकों को अदालत में भेजा और बंद के पालन में बाधा डाली। असंवैधानिक सरकार हत्यारों का समर्थन कर रही है। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बंद बुलाया था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सरकार के पास संकट का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो वही मुंबई समेत महाराष्ट्र कभी महिलाओं के लिए सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन पिछले 2.5 साल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे जिले में अपराध में 57% की वृद्धि हो गई है। 4 से 6 साल की बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है। शनिवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष सांसद वर्षा गायकवाड़ ने लड़कियों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की सीमा तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति काफी गर्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी दल नई नई योजनाएं लेकर मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें इस बार भारी मतों से वोट मिल सके। तो वही विपक्ष में बैठे दल सरकार द्वारा लाए गए हर योजनाओं पर आरोप लगाते हुए लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियां आपस में सीट बंटवारे और CM पद को लेकर हर दिन नए नए दावे पेश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में विपक्ष के ये आपसी विवाद और भी गर्मा सकते हैं। खबर है मुंबई से, जहां पर महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद नए समीकरण सामने आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने शनिवार को कहा कि मुंबई में आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। हालांकि सीट आवंटन को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस दौरान आव्हाड ने बताया कि अगली बैठक में सीट आवंटन को लेकर अंतिम फैसला होने की संभावना है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि शनिवार को हुई बैठक में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने मुंबई में 20 सीटों पर दावा किया है। दरअसल पूरी खबर ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में सीटों के बंटवारे को लेकर शनिवार को मुंबई में एक 5 स्टार होटल में मुंबई के प्रमुख नेताओं की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी से संजय राउत, अनिल देसाई, NCP शरद चंद्र पवार पार्टी से जितेंद्र आव्हाड, मुंबई कांग्रेस से राखी जाधव, वर्षा गायकवाड़, भाई जगताप और अन्य मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुंबई की सभी सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में बदलापुर घटना पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में शिवसेना ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी चुनाव में महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व करेंगे और प्रचार के लिए ठाकरे के नाम पर मुहर लग गई है। यहाँ मुंबई में शिवसेना का बड़ा दबदबा है, इसलिए पार्टी नेताओं की मांग है कि कम से कम 20 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो वही सूत्रों ने जानकारी दी है कि नवाब मलिक की अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर 3 पार्टियां ने दावा पेश किया है। शनिवार को मुंबई में हुई बैठक में सीट आवंटन फॉर्मूले पर चर्चा हुई। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी मुंबई में 20 सीटों पर जोर दे रही है। खबर है कि NCP को 7 और कांग्रेस को बाकी 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सीट आवंटन की चर्चा मुंबई से शुरू हो गई है और 288 सीटों पर फैसले के लिए 27, 28 और 29 अगस्त को बैठक सत्र शुरू किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हो सकती है। ऐसे में सत्ता दल इसका कितना फायदा उठाती है और क्या सत्ताधारी दल अपनी सीट आवंटन पर भी सही से निर्णय ले पाती है या नहीं, या फिर महायुति में भी होगा घमासान, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।